वचन आगे कहता है वह भक्त था। अब बताओ वह क्या था? भक्त था। सुनो ध्यान से, अगर कुरनेलियुस को पढ़कर अगर तुम्हारा जीवन अगर ना बदले, ठीक है, तो मैं समझूंगा फिर अब तक आप क्या कर रहे थे। ठीक है, वचन कहता है वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अब सोचिए किससे डरता था? परमेश्वर से। एक बात याद रहे मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं ना तो आपको लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर वो तुम्हारी बातों को मानना शुरू कर देंगे। आई समझ बात? तुमको उनकी बातों को मानने के लिए फिर कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिस दिन मेरे और तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति अगर डर आ जाता है तो कल तक जो हमको फोर्स करते थे कि मेरी मानो, वो आज से तुम्हारी मानना शुरू कर देंगे। परंतु हमारे अंदर सबसे पहले परमेश्वर का डर होना चाहिए। ठीक है, और आज कलेशिया में परमेश्वर का डर किसी भी विश्वासी के अंदर नहीं दिखाई देता, परंतु विश्वासी के अंदर जहाँ काम करते वहाँ का डर है, हमको समय पर जाना है, जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ का डर है, जिस ऑफिस में जॉब करते वहाँ का डर है। ठीक है, परंतु आज कलेशिया के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। अब सोचिए, अगर कलेशिया के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, इसलिए वो लोग आपको फोर्स करते हैं कि हमारी मानो, और आप उनकी मानने के चलते परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर चले जाते हो। इसलिए एक बात याद रहे मेरे प्रियो, ये कुरनेलियुस को आप थोड़ा चेक करो। ये सूबेदार था, एक लीडर था, पर इसके अंदर परमेश्वर का डर था। और जब इसके अंदर परमेश्वर का डर था तो हजारों या लाखों की संख्या में जो लोग इसके साथ थे ना, वो इसकी बात को मानते थे। ये जैसा बोलता था वैसा वो करते थे। इसलिए आज कलेशिया के अंदर परमेश्वर का डर होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का डर आ जाएगा ना, तो आपका जो बॉस है वो आपकी बात को मानना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके बॉस का रिमोट उसके हाथ में होगा। हालेलुया। परंतु आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, इसलिए आपका रिमोट आपके बॉस के हाथ में है। और जैसा आप टीवी के सामने चेंज करते हो, बदलते हो ना, वह बॉस आपको बदलता है। इसलिए आज से एक बात याद रहे, परमेश्वर के प्रति अपने अंदर एक डर को रखो। और जिस दिन डर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आ जाएगा तो एक बात याद रखना, आपका बॉस ऑटोमेटिक बदल जाएगा, क्योंकि रिमोट आपके परमेश्वर के हाथ में है। और जो भी बटन दबाएगा आपका बॉस आपकी बात को मानना शुरू कर देगा। इसलिए परमेश्वर से डरो। हालेलुया। और परमेश्वर से डरने के लिए आपको कुरनेलियुस के जैसे भक्त बनना पड़ेगा। भक्त, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ना कि वो क्या था? भक्त था, है ना। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। प्रार्थना तो ऐसी हो गई है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई है, वैसे आपके जीवन से प्रार्थना गायब हो गया है। आप प्रार्थना नहीं करते, ठीक है।
जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे ना, तो मैं यहीं से आपको बोलूँगा कि आप प्रार्थना करने वाले हो। ठीक है, आपको फिर किसी प्रकार की सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्रार्थना करते हैं। परंतु जिस दिन आप प्रार्थना में डाइवर्ट हो जाते हैं, जिस दिन आप भक्त बन जाते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर से डरना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार की सबूत यहाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक मेरे अंदर से निकल कर बात आएगा कि आप प्रार्थना वाले हो। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए ना आज कम से कम इस कुरनेलियुस को देख लो, ये कैसा व्यक्ति था। ठीक है, परमेश्वर की गवाही कैसे दे रहा है। ठीक है, ये टेंशन फ्री था, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा परमेश्वर को देखता था, तो कहाँ से टेंशन लेता, ये टेंशन फ्री था। ठीक है, आज विश्वासियों को अगर 2 काम ज़्यादा मिल गया तो टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, आज विश्वासी को पेमेंट लेट मिला तो टेंशन में आ जाते हैं। आज विश्वासी को बॉस ने कुछ बोला तो टेंशन में आ जाते हैं। आज विश्वासी को पासवान ने कुछ बोला तो टेंशन में आ जाते हैं। कारण प्रार्थना का जीवन नहीं होने के चलते खाली घर शैतान का घर हो जाता है ना। इसलिए आप टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए ना, अगर आपको टेंशन फ्री होना है, टेंशन फ्री होना है, ठीक है, तो पता है आपको, वो लड़के को उधर जाने दे, आपको अगर टेंशन फ्री होना है तो आपको प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, अगर आपको टेंशन फ्री होना है तो। और जब आप टेंशन फ्री हो जाएंगे मेरे प्रियो, ठीक है, तो आपका घराना, कुरनेलियुस का घराना, आपका घराना, फिर कुरनेलियुस का नहीं, आपका घराना भी परमेश्वर से डरने वाला हो जाएगा। और जब आपका भी घराना परमेश्वर से डरने वाला हो जाएगा ना, तब एक बातें जो बड़ी स्पष्ट है मैं आपको बताता हूँ। 3 पद, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आज एक विश्वासी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। ठीक है, आप यहाँ क्या दे रहे हैं? दशवंश। आप यहाँ क्या डाल रहे हैं? दान। ठीक है, परंतु आपको, आप कहीं कंफ्यूज ना हो या आपके मन में कोई ऐसी बातें ना चले कि ये हम सब चर्च के लिए कर रहे हैं, पासवान को दे रहे हैं, ये बातें आपके मन में जड़ ना पकड़े। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को कुरनेलियुस के पास भेजा और कहता है, सुन बाबा, तू दान चर्च को नहीं दे रहा है, तू दान पासवान को नहीं दे रहा है, तू दशवंश पासवान को नहीं दे रहा है, परंतु जो प्रार्थना, दान और दशवंश जो तू दे रहा है, परमेश्वर कहता है तू मुझे दे रहा है। हालेलुया, तू मुझे दे रहा है। और तू मुझे दे रहा है, इस बात की गारंटी ये है कि मैंने अपने दूत को तेरे पास भेजा है और मेरा दूत तुझसे बता रहा है कि तेरी प्रार्थना, तेरा दान और तेरा भेंट जो भी है वो सब परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। जब इस बात का रिप्लाई या जवाब जब कुरनेलियुस को मिला, तब कुरनेलियुस के मन से वो जो फितूर था ना,
वो निकल गया और सोचा, हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा 10 वंश तेरे पास पहुंच रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, मेरा 10 वंश तेरे पास पहुंच रहा है। सोचने की बात है, क्या हम इसके जैसे विश्वासी हैं? इसके जैसे विश्वासी हैं? सुनो, अब यहां एक बात हम ये देखते हैं कि स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास कब आया था? स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास कब आया? हाँ जी, अरे तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है। कुरनेलियुस स्वर्गदूत के पास कब आया? जब तीसरे पहर में वो प्रार्थना में था और स्वर्गदूत उसके पास आया। ठीक है, और वचन कहता है ये तीसरा पहर का क्या समय होना चाहिए? एक तो रात का 3 बजे होना चाहिए या दिन का 3 बजे होना चाहिए। हालेलुया, एक तो रात का 3 बजे होना चाहिए, एक तो दिन का 3 बजे होना चाहिए, क्योंकि मेरा यीशु दिन के तीसरे पहर क्रूस पर चढ़ा था, तो दिन का 3 था। ठीक है, अब ये कुरनेलियुस अगर तीसरे पहर अगर प्रार्थना कर रहा है तो हो सकता है कि रात का 3 और 4 के बीच का समय होगा जहां पे स्वर्गदूत इसके पास आया था। ठीक है, दिन का 3, और यदि दिन का 3 होगा, ठीक है, तो दिन का 3 से लेके 4 का समय हो सकता है जहां स्वर्गदूत इसके पास आया था। ठीक है, आज दिन का 3 बजे क्या यहाँ बैठे प्रत्येक लोग के पास समय है? आप कहेंगे पास्टर जी आप कैसे बात कर रहे हो, हम तो 8 घंटा ड्यूटी में रहते हैं। ठीक है, हम तो 10 घंटा काम पे रहते हैं। आप यही बोलोगे ना? अब मैं आपसे बोलता हूँ, कुरनेलियुस तो लीडर था, वो क्या कर रहा था 3 बजे? ठीक है, कुरनेलियुस तो लीडर था, तो वो 3 बजे क्या कर रहा था? 3 बजे वो प्रार्थना कर रहा था। 3 बजे वो प्रार्थना कर रहा था। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। 3 बजे वो प्रार्थना कर रहा था। अब सोचिए, शायद ये काम मैं और आप नहीं कर रहे हैं, जबकि ये काम मुझे और आपको करना चाहिए। कुरनेलियुस के जैसे अगर मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आकर बताए कि तू परफेक्ट विश्वासी है, तो इस बात के लिए मुझे और आपको 3 बजे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, परंतु कंटिन्यूज उस समय हमको वहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात याद रहे, जिस जगह को आप चुन लेते हैं कि मैं यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करूँगा, हो सकता है कभी ना कभी आप उस जगह को भूल जाएं, परंतु जिस जगह में आप बैठकर प्रार्थना करते हैं उस जगह को प्रभु कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, इसलिए एक ऐसी गवाही दिल्ली शहर की मैं सुना था, और वो गवाही ऐसी थी, एक जवान था और उसने डिसाइड किया एक ऐसे जगह को कि प्रभु मैं इस जगह बैठकर प्रतिदिन तेरी महिमा करूँगा। ठीक है, और सुनो, ऐसा जोश किसके अंदर आता है? जो अपन अनजातियों से आते हैं, क्योंकि अनजाति से जब अपन आते हैं ना, तो कई प्रकार की समस्या को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। ठीक है, और जब प्रभु के पास आते हैं और समस्या से छुटकारा मिल जाता है तो कहते प्रभु अब आज के बाद ना मेरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसा करके ना अपन दे प्रार्थना, दे वचन, दे प्रार्थना, दे वचन, हर दिन प्रार्थना, हर संडे प्रार्थना, ऐसा अपना जीवन हो जाता है। ठीक है, परंतु कुछ दिन के बाद में फिर अपना जीवन धीरे धीरे फिर से उसी जगह आकर खड़ा होता है जिस जगह से यीशु ने अपने को उठाया था।
ठीक है, हाँ मेरे प्रियो। और इसके बाद में फिर अपन बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि जवानी बहुत पीछे चला गया था। और जब बहुत पीछे जाने के बाद में जब फिर से दूसरी बार जब समस्या आया, तो जवान लौट कर उसी जगह में आया जहाँ पर बैठ के वो प्रार्थना करता था। और बैठ के प्रार्थना करने लगा, बोला प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे माफ़ कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर। ऐसा करके वो प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते 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 कुछ देर में वो अपने आप में महसूस किया कि उस जगह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आ गई। और जैसे उसने महसूस किया कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ आ गई है, तब ये बड़ा खुश हुआ और कहता प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति से मैं बड़ा आशीषित हो गया, यह खुश हो गया। ऐसा करके वो प्रभु को बोलने लगा। तब प्रभु कहता है ये उपस्थिति आज ही नहीं तेरे साथ, परंतु ये उपस्थिति शुरू से लेके अब तक तेरे साथ है। पर तू मेरे उपस्थिति से चला गया था, इसलिए तुझे महसूस नहीं होता था कि यीशु मेरे साथ है। ठीक है, जब से तू यहाँ से चला गया था तब से कंटिन्यूज इसी समय में मैं यहाँ आता हूँ। बोले यीशु मसीह की, मैं यहाँ आता हूँ। इस जगह को तू भूल गया था, पर इस जगह को यीशु कहता है मैं नहीं भूला था। ठीक है, मैं कल भी तुझे आकर यहाँ देखता था और आज भी मैं आकर तुझे देख रहा हूँ। इस जगह को तो भूल गया था, परंतु मैं इस जगह को नहीं भूला, क्योंकि मुझे पता है कि इसी जगह आता हूँ और तू मुझसे मिलता है। इसलिए तू चले भी गया था तब भी मैं इस जगह में आता था और तेरा इंतज़ार करता था। और फिर एक समय आता था और मैं चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। परंतु प्रभु कहता है आज बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि बस मैं जाने वाला था और उतने में तू आ गया। बोले यीशु प्रभु की। तो कई बार हम खुदा को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ना? भूल जाते कि नहीं भूल जाते हैं? कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ठीक है, परंतु परमेश्वर हमको नहीं भूलता। ठीक है, परमेश्वर हमको नहीं भूलता। तो नहीं भूलता से एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ में इब्रानी की पुस्तक को अगर निकाल लेते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानी अध्याय इब्रानी की पुस्तक यदि हम निकाल लेते हैं तो इब्रानी अध्याय 13 का यदि हम 7 को पढ़ते हैं तो 13 के 7 में ऐसा लिखा है, जो तू, हाँ सब लोग निकाल, इब्रानी 13 का 7, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल और चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे पासवान हैं। चलिए वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? उन्हें भूल जाना। भूल जाना। चलो भूल जाने का क्या परिभाषा होना चाहिए? अगर मान लो भूल जाने का परिभाषा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब एक विश्वासी यहाँ का है, सुनो, ठीक है, और दान दूसरे जगह भेजे तो उसने अपने पासवान को भूल गया क्या? एक विश्वासी यहाँ का है और 10वां से दूसरे जगह भेजे, ठीक है, तो अपने पासवान के साथ है? है क्या? नहीं ना, है ना? सुनो,
वचन यहाँ क्या कह रहा है?